नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ खबरें इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, कुछ खबरें इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ी हुई हैं। कई ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मैंने सुन रखा है, मैंने पढ़ रखा है, मुझे जानकारी है, मैंने तकरीरों में सुना है। जो चीज़ें इस्लाम में एकदम मना की गई हैं, अब वो चीज़ें सऊदी अरब में होने जा रही हैं। और साथ ही गजा में कुछ भयंकर अपडेट निकल के सामने आई है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही यूके ने हमास के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल खेला, इसके बारे में भी आपको वीडियो के लास्ट तक पता चलेगा। वहीं सीज फायर की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे ही पहली खबर आपको बताऊंगा सऊदी अरब की, क्योंकि ये खबर बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। और इस खबर ने पूरे इस्लाम के सिद्धांतों को हिला दिया। दरअसल मैं इस्लाम से संबंध नहीं रखता, लेकिन मैंने जो पढ़ रखा है, मैंने जो सुन रखा है कि इस्लाम में पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा हराम मानी जाती है वो शराब है। शराब को हराम कर दिया गया। ये कहा गया कि शराब आदमी से वो काम करवाती है जिस काम के बाद आदमी को सिर्फ पछतावा होता है, आदमी गुनाह कर देता है शराब में। सऊदी अरब में शराब को तभी हटा दिया गया था जब मोहम्मद साहब आए थे। उसके बाद अब शराब को फिर से लाया जा रहा। 73 साल पहले कानून बनाया गया था कि सऊदी अरब में कोई गलती से भी शराब की दुकान नहीं खोल सकता, लेकिन अब इस कानून को हटा दिया गया है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है, जिस हिसाब से सऊदी अरब में काम चल रहा है, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहा है, कि 2026 तक 600 दुकानें खुलेंगी शराब की सऊदी अरब में। ये दुकानें 5 स्टार होटल में होंगी, ये दुकानें अलग अलग महंगे मॉल में होंगे, और वहाँ पे अब लोग दारू पिएंगे, शराब पिएंगे। और इसको अब सरकार वहाँ की जो है लीगलाइज कर रही है। आज तक की रिपोर्ट है हिंदी में, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, कि शराब को लीगलाइज करने का काम सऊदी अरब की सरकार कर रही है। और साल 2026 तक आप सोचिए 600 से ज़्यादा दुकानें वहाँ पे खुलेंगी, तो क्या स्थिति होगी और कितनी शराब वहाँ पे पी जाएगी, आपको खूब पता चल रहा होगा। खैर, मुझे लगा इस खबर से आपको अवेयर कर दूं, क्योंकि ये खबर आपके अंदर तक चोट करेगी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर निकल के सामने आ रही गजा से। गजा के अंदर सीज फायर को लेके बातचीत हो रही थी, और इस सीज फायर को लेके हमास ने एक प्रपोजल रखा था, और हमास ने कहा था कि हम इस डील में शामिल होना चाहते हैं, हम डायरेक्ट इसमें शामिल होंगे। हाँ, एक शर्त है कि हमास के कुछ सीनियर लीडर भी हैं जो इस समय इजराइल के कैद में हैं, और इनको भी इजराइल रिहा कर दे। सिंपल सी शर्त थी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड शर्त नहीं थी। लेकिन अब इस शर्त को लेकर नेतन्याहू का बयान आया, और नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास के साथ कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी टॉलरेंस पॉलिसी अप्लाई नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करेंगे, और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अटैक करेंगे। नेतन्याहू ने सीज फायर की तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया, जितनी उम्मीद थी। यानी जो बातचीत कतर के अंदर चल रही थी कि अब सीज फायर हो जाएगा, एक बार फिर से गाड़ियां पटरी पे आएंगे, नेतन्याहू ने सीधा सीधा मना कर दिया और कहा कि हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे। और साथ ही ये भी कहा कि हमास के साथ कोई अब बातचीत नहीं करेंगे। और इसी के बाद 2 बड़े काम हुए। सबसे पहले गजा में एक स्कूल के ऊपर भयानक हमला हुआ, और इस हमले में जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही कि 34 लोगों की मौत हुई, और इसमें से ज़्यादातर लोग बच्चे थे, क्योंकि इस स्कूल को शेल्टर होम की तरह बनाया गया था कि यहाँ पे कोई हमला नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ बच्चे रहेंगे। लेकिन आज इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। वैसे पिछले 48 घंटों में 200 से ज़्यादा बार एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक का खामियाजा ये हुआ कि स्कूल वाले मामले में 34 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, बाकी अलग अलग जगहों पे सैकड़ों लोग घायल हैं। तो इजराइल लगातार हमला भी कर रहा, और इसी के साथ आज गाजा के कुछ बड़े हिस्सों पे भी एवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया, यानी इसको कहा गया कि खाली कर दो। सीधा प्लान है, कल भी मैंने बताया था और आज दिन में भी मैंने बताया था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके देख ले, कि सीधा प्लान है कि 70% गजा की ज़मीन को कब्जा कर लिया। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे कब्जा कर लिया, लेकिन मैं कल भी समझा रहा था, आज भी समझा रहा हूँ कि कब्जा करने का मतलब ये नहीं होता कि गजा के लोग हट ही जाएं। कब्जा करने का मतलब ये होता है कि सब कुछ रहेगा, बस शासन सत्ता और वहाँ का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। जैसे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारा देश चाहे भारत के हो चाहे पाकिस्तान के, उस टाइम तो हम एक ही थे, जब हम गुलाम थे उस टाइम में सबसे बड़ी बात ये थी कि सब कुछ हमारे पास था, ज़मीन हम बोते थे, खेती हम करते थे, मजदूरी हम करते थे। लेकिन जो कोई करवाता था, जो हमें सजा देता था, जो पुलिसिंग व्यवस्था थी, वो अंग्रेजों की थी। क्या हमें भगाया थोड़ी ना गया था। अब सेम सिचुएशन गाजा के 70% जमीन पे इजराइल कर रहा, वहां पे फिलिस्तीनी मौजूद हैं, लेकिन वहां पे पुलिसिंग और आर्मी की जो व्यवस्था है वो इजराइल करेगा, खाना इजराइल की मर्जी से पहुंचेगा। तो कब्जा तो हो ही गया।
खैर, आज दो बड़े काम किए इजराइल ने। पहला एक स्कूल पे अटैक किया और साथ ही आज गजा के बड़े बड़े हिस्सों पे एवैक्यूएशन ऑर्डर दे दिया गया। खैर, अब आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन आज एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई यूके से। दरअसल कुछ लोग रिपोर्ट्स में दावा कर रहे हैं और अलग अलग न्यूज चैनल पे इसके बारे में खबरें भी चल रही हैं कि हमास को ब्रिटेन फंड कर रहा। अब मे बी ये इजराइल का एक नया प्रोपोगेंडा हो। चांसेस ये भी है कि इजराइल फर्जी आरोप लगा रहा, चूंकि जो ब्रिटेन है लगातार हमास और गजा फिलिस्तीनियों के पक्ष में बोल रहा, तो फिर इजराइल को ये सूझा होगा कि चलो इस पे टेररिज्म के सपोर्ट का आरोप लगा देते हैं, या फिर सच में यूके फंड कर भी रहा हो। चूंकि ऐसे जियोपॉलिटिक्स में कौन कब किसके साथ खड़ा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, ये बड़ी अपडेट है कि हमास के ऊपर ये कहा गया कि हमास के सीनियर लीडर जो हैं उन्होंने यूके के सिटीजनशिप यानी ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है, उन्होंने अपना घर ब्रिटेन में बनाया है और अब ब्रिटेन के जो बड़े बड़े डेमोक्रेट्स हैं वो हमास के माध्यम से गजा में फंड भिजवा रहे हैं। अब ये अपडेट है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। खैर, आज एक और खबर निकल के सामने है। जब मैं वीडियो बना रहा था इसी टाइम मैंने देखा कि फोन पे एक नोटिफिकेशन है और इसमें कहा गया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो कि तेल अवीव का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको खाली करने का आदेश अंसरुल्लाह ने दे दिया और कहा कि हम अटैक करने वाले हैं। यानी इजराइल का तेल अवीव एयरपोर्ट जो है अंडर अटैक है। अब इसको लेके क्या इजराइल कोई ठोस कदम उठाता है, या फिर उस अटैक को इजराइल बस झेलेगा, या फिर इजराइल पलट के वार करेगा, ये चीजें अब देखने लायक है। क्योंकि अब जो चीजें हो रही हैं इजराइल के अंदर बहुत क्लियर हो रही है। मिडिल ईस्ट की चीजें बहुत क्लियर डायरेक्शन में जा रही है। सऊदी अरब कहां जा रहा है आपको पता चल गया होगा कि कैसे शराब को ही लीगलाइज कर दिया। इजराइल ने साफ कह दिया कि सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं होगी, गजा 70% ऑक्यूपाइड कर लिया गया है और सीधा अब हमास के साथ भी खत्म करने की बात चल रही है। तो यहां पे जो चीजें हैं अब लास्ट स्टेज पे, अब तक लड़ाइयां हो रही थी, अब फैसले की बारी है और ये फैसला किसी के भी हक में जा सकता है, ये चीज आप समझ लीजिए। खैर, तो आज की ये मेजर अपडेट थी और शायद कल मैं अपने स्टूडियो में पहुंच जाऊं तो आपको सही सेटअप के साथ वीडियो लाऊंगा, लेकिन प्रयास यही है कि यहां भी कोई दिक्कत ना हो। गर्मी इतनी है कि पसीने से डूब गया हूं, माथे पे भी आप देख सकते हैं पूरा पसीना हो गया, लेकिन खबरें तो बता दी है। खैर, तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए, कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए, ताकि थोड़ी देर बाद जब मैं फिर किसी खबर के साथ आपके सामने आऊं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।